हरे कृष्णा। आप सभी मुझे एक बात बताइए, क्या आपको भी डिप्रेशन, एंजाइटी, शुगर, ब्लड प्रेशर या फिर रात को बुरा सपना आना, इन सभी परेशानियों का सामना करना पड़ता है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत यूजफुल हो सकती है। हमें रिसेंटली ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि कार्तिक मास में हमें वृंदावन जाने का सुअवसर मिला और वहां पर हमारी भेंट हुई हिज होलीनेस भक्ति वेदांत विष्णु दैवत स्वामी महाराज जी से। और महाराज जी केवल ब्रजवासी और सन्यासी ही नहीं है, बल्कि मटेरियल एजुकेशन में भी महाराज जी आईआईटी के ग्रेजुएट हैं। तो महाराज जी ने हमें इतनी अद्भुत बातें बताई और इतना नेचुरल तरीके से हम इन सभी चीजों को किस तरह से एड्रेस करके खत्म कर सकते हैं, इसके बारे में भी बताया। मेरे लिए भी ये सारी बातें जानना बहुत नया था और इसके साथ साथ हमने एक लाइव एक्सपेरिमेंट भी किया जो कि महाराज जी ने मेरे पापा के ऊपर करा था, जहां पर जो मोबाइल फोन हम लोग यूज करते हैं उसकी जो रेडिएशंस होती हैं वो किस तरह से इंस्टेंटली हमारी शक्ति को इफेक्ट करती हैं, हमारी शक्ति रिड्यूस करती हैं। ये लाइव एक्सपेरिमेंट के माध्यम से बताया। और एक बहुत ही छोटी सी चीज थी, इतनी छोटी कि वो हमारे आसपास इतनी इजीली अवेलेबल होती है, लेकिन हमें उसकी महिमा नहीं पता, हमें नहीं पता उसको यूज कैसे करना है। तो केवल उस छोटी सी वस्तु को यूज करने से वो जो मोबाइल फोन की रेडिएशन थी वो इंस्टेंटली उसको काउंटर बैलेंस कर दिया गया। तो वो लाइव एक्सपेरिमेंट क्या था और क्या वो चीज है जो इतनी जरूरी है, जो हमारे आसपास भरपूर मात्रा में अवेलेबल है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि उसको यूज क्यों करना है। तो इसीलिए ये वीडियो को जरूर देखिएगा और हो सके तो अपनी लाइफ में भी इसको हमें इम्प्लीमेंट करके देखना चाहिए। हरे कृष्णा। इसका नाम भोला है। ऐसा इसको हर रोज यदि हम स्पर्श करेंगे हमारी शक्ति बढ़ती है। जो हमारा आभा मंडल होता है जी, वो आभा मंडल मेजर करने का एक मशीन आता है, एक फोटो कैमरा आता है जिसको रशिया में कहते हैं किर्लियन फोटोग्राफी कैमरा। तो उसमें आभा मंडल का चित्र आप कर सकते हैं, रेखांकित कर सकते हैं। तो उससे देख सकते हैं कि जब आप सांड को ऐसे सहलाया है तो कुछ देर के बाद में आपका आभा मंडल सुधर गया है, आपका नेगेटिविटी कम हो गया है, आपका डिप्रेशन कम हो गया है, मानसिक तनाव से मुक्ति मिली है। तो गायों में और सांडों में ऐसी शक्ति होती है जी। तो ये जो ककुद्मा है ये इनका सोलर एंटेना है। सोलर एंटेना, ये सोलर एंटेना है। तो जैसे आप देखेंगे कि विराट राजा के यहाँ पर सहदेव काम करते थे, गोसेवक जी। तो उन्होंने सहदेव को पूछा, उन्होंने अपना नाम तो सहदेव नहीं बताया, कुछ नाम छिपा के रखा था क्योंकि अज्ञातवास में थे। जी जी जी। उन्होंने बोला आपको गाय की पहचान है? बोले हाँ। और क्या क्या पहचान है? बोले सांडों की पहचान है। बोले कौन से सांडों की पहचान है? विराट राजा ने पूछा। बोले ऐसे सांड की जिनका मूत्र सूंघने से जिस महिला को बच्चा नहीं हो रहा है वो महिला को बच्चा भी हो जाता है। इतना पावर उनका मूत्र में रहता है। ये बताया महाभारत की ये कथा है। हाँ, तो कहने का मकसद गाय जो है जैसे आप हाथ ऐसे सहलाएंगे कभी आपको बीपी नहीं होगा। और दूसरा बात है गोबर का कंडा होता है, गोबर का कंडे के ऊपर आप पैर रख के हर रोज आधा घंटा बैठेंगे। जैसे चेयर में हम बैठते हैं और दोनों पैर गोबर के कंडे पर रखना है तो आपका बीपी शुगर पूरा कंट्रोल हो जाएगा। आप करके देखना और आपको थोड़ा सा माइल्ड डायरिया हो जाएगा, पूरे टॉक्सिन्स बाहर आ जाएंगी, आप पूरा पेट साफ हो जाएगा। और कितने भी खतरनाक रोग हो गोबर के कंडों पर आप बैठ के रहेंगे तो आप देखेंगे आपको सब आराम हो जाएगा। तो महाराज ने इतने सुंदर तरीके से हमें बताया। हम तो महाराज नॉर्मली यही बताते हैं कि आपको गौ सेवा करनी चाहिए क्योंकि गोपाल का यही आदेश है, लेकिन आपने तो प्रॉपर साइंटिफिक वे में, मेडिकल वे में इसको सिद्ध किया कि हमें क्यों गौ सेवा करनी चाहिए। अभी देखिए आपके पिताजी है यहाँ दूध का दूध पानी का पानी कर देते। आपके पास मोबाइल है, इनको दे दीजिए। अभी आप ऐसे खड़ी हो जाइए, इधर दीजिए। मेरा भी उम्र 55 है, मैं थोड़ा बड़ा हूँ आपको। ऐसा करिए हाथ, हाँ ऐसा मुट्ठी भींचिए, मुझे हाथ को दबाने नहीं देना, पूरी शक्ति लगा दीजिए, पूरी शक्ति लगा दीजिए। मुझे दबाने नहीं देना हाथ को, ऐसी शक्ति लगा दो कि मैं हाथ दबा ही नहीं पाऊंगा। पूरी शक्ति लगा दीजिए, लगाओ पूरी शक्ति। ऐसा ऐसा करो, हाथ टाइट रखो एकदम टाइट, पूरी शक्ति लगा दो। मैं दबा रहा हूँ, दब पा रहा है नहीं, पूरा टाइट रखो और हाँ टाइट रखो हाथ, नहीं दबा पा रहा हूँ। अभी मोबाइल दे दो उनके बाएं हाथ में, ठीक है ना? ठीक है, पूरी शक्ति लगा दो, लगाई पूरी शक्ति। अभी दबाने देना, पूरी शक्ति लगा दो। ये कैसे मतलब हुआ? क्या है कि ये जो रेडिएशन था इनके शरीर में जो इतने हट्टे कट्टे हुए, मैं इनका हाथ नहीं दबा पा रहा था,
फिर भी ये जैसे हाथ में इन्होंने मोबाइल रख दिया, 10⁹ हर्ट्ज गीगाहर्ट्ज रेडिएशन इनके शरीर को एकदम दुबला बना दिया कि मैं एकदम एक अंगुल से इनका हाथ नीचे कर दिया। इसका मतलब क्या है, जब हम मोबाइल जेब में रखते हैं तो हमारा हार्ट को अटैक करता है। यहाँ रखते हैं तो शुक्राणु पूरे जल जाते, बच्चे नहीं होते। कान पे कनपट्टी पे रख के बात करते हैं तो ब्रेन को हैमर करते रहते, आंखें खराब कर डालता है। तो क्या करना है, इससे बचने का तरीका, गोबर का कंडा है भाई, गोबर का कंडा सूखा सा, छोटा सा एक टुकड़ा होगा, सूखा छोटा सा होगा तो भी चलेगा। महाराज अद्भुत। हाँ, ये हम लोग तो मतलब फोन को 24 घंटा अपने पास हाँ, रखते हैं। इसलिए मैं जैसे मेरा जो मोबाइल होता है उस पर मैं गोबर का कंडा रखता ही हूँ किसी भी हालत में। मोबाइल जो होता है ना, उसके लिए हमने एंटी रेडिएशन चिप बनाई। अभी दिखाता हूँ मैं आपको चमत्कार। अब ये गोबर का कंडा है, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। अब प्रभु जी आइए आप, हरे कृष्णा, आप आइए। तो मोबाइल इनके पास है ना दीदी के पास? ठीक है। अभी आप हाथ करिए ऐसा। अभी मैंने आपको दिखाया कि मोबाइल दीदी के पास में है। तो ये रे बेटा मोबाइल रखिए, दोनों मोबाइल रखिए, ये पकड़ो। हाँ, आप पूरी शक्ति लगाइए पूरी शक्ति, हाथ दबाने नहीं देना, पूरी शक्ति लगा दो पूरी शक्ति लगाओ। नहीं दबा पा रहा, अभी मोबाइल दे दो, कोई भी मोबाइल हाथ में दे दो। अभी ये मोबाइल दीजिए हाथ में, ठीक है। पूरी शक्ति लगा दो, लगाए पूरी शक्ति, लगाए, हाथ दब गया, बड़े आसानी से दब गया जी। अभी मैं 1 ग्राम, देखो कितना सा है, एक कण गोबर का 1 ग्राम भी नहीं होगा, आधा ग्राम होगा। हाँ, इतना गोबर बुद्धिराजा जी के जेब में डालो, ठीक है ना, आपके पिताजी, ठीक है। आप लगाओ, पूरी शक्ति लगाओ, पूरी शक्ति लगाओ। हरि बोल। अभी शक्ति बढ़ गई, यानी 1 ग्राम गोबर ने 10⁹ हर्ट्ज गीगाहर्ट्ज रेडिएशन को